हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएनबी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि फाइलोजेनेटिक ट्री की एनालिसिस कैसे हम करेंगे। जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि फाइलोजेनेटिक ट्री क्या होता है। एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है जहां से हम पता लगा सकते हैं कि एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कितने दूर है या कितने क्लोजली रिलेटेड है। ठीक है, ये चीज़ों को हम एनालिसिस कैसे करेंगे, कब हम डिस्टेंस बेस्ड चीज़ें लेंगे या कभी कैरेक्टर को अलग करके वो चीज़ों को देखेंगे। कैरेक्टर के अकॉर्डिंग मान लीजिए किसी का बॉडी कलर हो गया, बॉडी की ठीक है ना, हेयर शेप हो गया, कौन सी कैरेक्टर के आधार पे हम चीज़ों को क्लोज रिलेटेड कर रहे हैं, या डीएनए सीक्वेंसेस के बेसिस पर या प्रोटीन की सीक्वेंसेस के बेसिस पर, कौन सी आधार पर हम क्या क्लासीफाई करेंगे या क्लोजनेस दिखेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, अलाइनमेंट मेथड जो होता है, यानी कि उनकी एनालिसिस करने के लिए जो मेथड होता है, दो तरीके, एक डिस्टेंस बेस्ड मेथड होता है, एक कैरेक्टर बेस्ड मेथड होता है। डिस्टेंस बेस्ड में आपको ये दो चीज़ आ जाएंगी और कैरेक्टर बेस्ड में मैक्सिमम पार्सिमोनी एंड मैक्सिमम लाइक्लीहुड। आज की इसकी वीडियो के अंदर हम मैक्सिमम पार्सिमोनी के बारे में हम बात करेंगे। देखिए कैसे हमको कंस्ट्रक्ट करना है एक मैक्सिमम पार्सिमोनी मेथड। तो पहला चीज़ है कि आपको याद रखना है कि मैक्सिमम पार्सिमोनी मेथड जो होता है ये आपके एक कैरेक्टर बेस्ड एनालिसिस होता है, यानी कि दो जो ग्रुप ऑफ स्पेसीज हम लेंगे उनकी कैरेक्टर के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, सो हाउ टू कंस्ट्रक्ट द फाइलोजेनेटिक ट्री। मान लीजिए यहाँ पर हमने 3 कैरेक्टर लिए हैं, कैरेक्टर 1 2 3, और स्पेसीज भी हमने 3 लिया है, ABC। तो यहाँ पे देखिए कैरेक्टर 1 जो है, कैरेक्टर 1 जो है ए में एब्सेंट है, बी एंड सी में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब है कि ए कुछ अलग रहेगा एंड बी एंड सी ये क्लोज रह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, कैरेक्टर 2 को देखिए, ये भी ए में एब्सेंट है, बी में प्रेजेंट है, बट सी में एब्सेंट है। तो इस बेसिस पर सी तो बी से अलग हो गया। यदि ये दोनों बी एंड सी में प्रेजेंट रहेंगे तो एक ही ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। ठीक है, और कैरेक्टर 3 जो होता है वो सारे में एब्सेंट होता है। वहाँ से हमको पता लगता है कि बी एंड सी जो रहता है ये मोर क्लोज रहते हैं एज कंपेयर टू ए, बिकॉज द कैरेक्टर जो रहता है इसी तरीके से आपके मतलब ये दूर हो गया। प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमनी अभी हम समझ में। सबसे पहले एक एग्जांपल देखिए, जैसे कि मान लीजिए एक स्पेसीज है, ह्यूमन के बारे में बात कर रहे हैं, गोरिल्ला एंड मंकी के बारे में। देखिए यदि हम उसकी जो जीन की सीक्वेंसेस देखेंगे तो स्पेसीज ए एंड बी यानी कि ह्यूमन एंड गोरिल्ला में देखिए यहाँ पे जो चीज़ें हैं, यानी कि जो यहाँ पे ये एक मिसमैच है, यहाँ पर एक दो म्यूटेशंस यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ए एंड बी के बीच में 2 म्यूटेशंस है। ठीक है ना, ए एंड सी के बीच में देखिए कितना म्यूटेशन है, यानी कि कितना डिस्टेंस है। म्यूटेशंस बहुत ज़्यादा आ रहा है, देखिए ये भी मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, और कहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पर 3 4 5 6 7 8, मतलब कि 8 म्यूटेशंस आपको नज़र आ रहा है ए एंड सी के बीच में। तो जितना ज़्यादा म्यूटेशंस है तो उतना क्लोजली रिलेटेड वो नहीं रहेंगे, उतना दूर है। ठीक है ना, मैक्सिमम पार्सिमोनी तो लिखा है, तो आप ऐसे रखिए कि लेस म्यूटेशन मोर क्लोजनेस। ठीक है, मोर म्यूटेशन यदि रहेगा मोर डिस्टेंस रहेंगे, नॉर्मल बात है। जितना लेस म्यूटेशंस रहेगा, यानी कि उनके बीच में जितना म्यूटेशन नंबर लेस है तो उतना ही क्लोज है, उनकी जीन के अंदर उतना सिमिलरिटीज है। ठीक है ना, सो देखिए क्या होता है कि कैरेक्टर बेस्ड मेथड होता है प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमोनी। व्हेन वी मैच द डीएनए सीक्वेंसेस ऑफ द 2 स्पेसीज वी फाइंड द लेस डिसिमिलरिटी। यदि हम लेस डिसिमिलरिटीज पाएंगे रादर देन सिमिलरिटीज, ठीक है ना, लेस डिसिमिलरिटीज होना चाहिए रादर देन सिमिलरिटीज। जैसे मैंने बात की थी कि कंसिडर ए एंड सी को यदि आप कंसिडर करोगे, यहाँ पर म्यूटेशन ज़्यादा है, डिसिमिलरिटीज ज़्यादा है, तो ए एंड सी उतना क्लोज नहीं है जितना ए एंड बी है, जो मैंने आपको बताई। मिनिमम म्यूटेशंस रहना चाहिए, यदि मिनिमम म्यूटेशन है देन मोर क्लोजनेस है। ठीक है ना, तो ए एंड बी के बीच में 2 म्यूटेशंस था, ए एंड सी के बीच में आपको 8 म्यूटेशंस है, तो इसलिए ए एंड सी उतना क्लोज नहीं है जितना क्लोज ए एंड बी है। ठीक है, अच्छा, डिफरेंट कैरेक्टर बेस्ड रहता है। यदि हम बात करेंगे मिनिमम म्यूटेशंस जो रहता है उसको हमको प्रेफर करना है। कौन सी ट्री को आप कंसिडर करोगे जहाँ पर मिनिमम म्यूटेशंस है उसको हम कंसिडर करेंगे। फाइलोजेनेटिक मिनिमम म्यूटेशंस सो फ्यूअर इवोल्यूशनरी चेंजेस रहेगा, क्यों, क्योंकि उनकी जीन सीक्वेंसेस उनकी जीन की सीक्वेंसेस में कोई डिफरेंसेस नहीं है, 1-2 पॉइंट में डिफरेंसेस है, इसलिए उसको गोरिल्ला बनाया है, उसको ह्यूमन बनाए हैं। तो
वो क्लोजली रिलेटेड रहेंगे। इफ़ द म्यूटेशन इज मिनिमम देन मिनिमम चेंजेस जो रहेगा वो सीन होगा, ठीक है। म्यूटेशन जो होता है एक रेयर इवेंट होता है। द ट्री हैविंग लेस नंबर ऑफ म्यूटेशन, यदि आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा देखिए, क्या होता है ना, कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा। आप देखो कि म्यूटेशन ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर आपको 11 टाइम्स म्यूटेशन नज़र आ रहा है। यहाँ पे उसमें भी फोकस करके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे आपको 10 टाइम म्यूटेशन दे रहा है। तो कौन सी ट्री को आप कंसिडर करोगे? इस वाला ट्री को। मान लीजिए ये 2 है, ये 1 है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है ना। तो मैक्सिमम मतलब कि मैक्सिमम पार्सिमनी कौन सी इवोल्यूशनरी डायग्राम को आप कंसिडर करोगे? ऑप्शन नंबर 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको 10 टाइम्स म्यूटेशन नजर आ रहा है, यहाँ पर 11 टाइप्स आ रहा है, यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पर लेस आ रहा है। आपकी कहने की मतलब वही है, ठीक है। सो वी कंसिडर द मिनिमम चेंज, और मिनिमम म्यूटेशन वाला चीज़ों को हम कंसिडर करना है। वी शुड प्रिफर दैट ट्री व्हिच हैज ए मिनिमम म्यूटेशंस, ठीक है ना। मिनिमम म्यूटेशन होगा तो उसको ही हम कंसिडर करेंगे। फर्स्ट यू सी द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को हमको देखना है। सो हम कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को ड्रा करना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ऐसे ए रहेगा, बी रहेगा, इस तरीके से सी रहेगा, तो ए एंड सी के बीच में डिस्टेंस आ गया। सो ये है आपके प्रिंसिपल्स ऑफ पार्सिमोनी को कंस्ट्रक्ट करने की तरीका। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए।